योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनाव में ग्रैंड एंट्री हुई है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में अवध से मिथिलांचल को साधा है। इस दौरान सीएम योगी ने बिहार में यूपी वाले मॉडल का संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जैसे यूपी में कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह बिहार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, यूपी में अपराधियों की संपत्ति गरीबों को दे दी जाती है, वैसे ही बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी का इशारा विरोधियों के उन प्रत्याशियों पर था जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो बाहुबली हैं या फिर माफिया फैमिली से आते हैं। जैसे शहाबुद्दीन बिहार में खौफ का पर्याय बन चुका था, अब शहाबुद्दीन के बेटे को लालू यादव ने टिकट दे दिया है, तेजस्वी के बगल में खड़े हुए हैं। वहीं बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की आरजेडी में एंट्री हो गई है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में कर दिया है। उन्होंने कहा, ये लोग फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार में योगी वर्सेस माफिया हो गया है। सुनाते हैं आपको योगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को संदेश दिया, और जो बुरके में फर्जी वोटर पहुंचते हैं उनको भी संदेश दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। राहुल तेजस्वी पर फर्जी वोटर के आरोप लग रहे हैं, और यही गंभीर आरोप बताने के लिए काफी है कि इस समय बिहार में बुर्का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा क्यों बन गया है समझाता हूं। क्योंकि बुर्के में फर्जी वोटर का मुद्दा बिहार में बार बार सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम बुर्के का संदेश दिया। उन्होंने कहा, आरजेडी कांग्रेस में फिर शरारत शुरू हो गई है। विकास को रोकने के लिए बुर्के वाली शरारत की जाएगी, क्योंकि जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, तब बुर्के को लेकर कांग्रेस आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूछा, क्या इनको फर्जी पोलिंग का अधिकार देना चाहिए? आप बताइए, क्या घुसपैठियों को बिहार के अधिकार में डकैती की छूट दी जानी चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष बुर्के में वोटर की जांच के खिलाफ है, और इस बीच बुर्के में वोटर की पहचान की तैयारी शुरू हो गई है। बता रहा हूं मैं आपको, ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो लगातार बता रहे हैं कि पूरा एक्शन लिया जाएगा। चुनाव आयोग बुर्के पर भी एक्शन लेगा। इसके लिए टीएन शेषन आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया कि महिला वोटर्स की गोपनीयता बेहद जरूरी है। मतदान केंद्र पर बुर्के में वोट की पहचान के लिए अलग से घेरा बनाया जाएगा, जहां बुर्के में वोटर की आसानी से पहचान हो सके, और सभी मतदान केंद्र पर महिला मतदान अधिकारी भी होनी चाहिए, और इसके लिए सीईसी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज बुर्के का जिक्र किया, सुनिए सर। आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे, और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। इसलिए दर्शकों, मैंने शुरुआत में कहा था कि योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री हुई है, और यह एंट्री बताने के लिए काफी है कि योगी एक बहुत बड़ा फैक्टर चुनावों में रहने वाले हैं। सुनिए जरा। यहाँ नफरत का कोई जगह नहीं है, मोहब्बत के रास्ते बिहार चलती है, और हमारी ऊर्जा को नफरत में, जाति के नफरत, धर्म मजहब के नफरत में बांटना, ये बिहार के आने वाले युवा पीढ़ी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और योगी के आने से पहले भी आए, डीएनए भी देखें, गाली गलौज भी किए। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, जाके बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है इस सरकार में, शराब की तस्करी, और पूरे बिहार के अंदर शराब तस्करी ये सरकार करा रही है। तमाम क्षेत्र में बीजेपी नाकाम हो चुकी है। यही एकमात्र वो है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चुन चुन करके मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को इसने टारगेट किया।